Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CTTM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer, third year. Subject Theory of Fashion, third. Subject code CD303, Theory and Tutorial, Unit number 5. Brief knowledge of the following, Part 2, 3, and the subtopic is 5.2 Fashion Trade Fairs. Today key content are the category of trade show or exhibition. Now we're going to go through the category of trade show, and here we have categorized the trade show into 11 parts. Now the first category is, which is known as the basic category, and it has two parts. So trade shows can be categorized into two: the art exhibition or show, and the second one is the commercial exhibition or show. Art exhibition जो है, it is related to the art or artistic things, और second is a commercial exhibition जिसे हम व्यवसायिक प्रदर्शनी भी कहते हैं. ये दो प्रकार की होती हैं, the trade commercial exhibition and the consumer commercial exhibition. Trade is which deals with the selling and buying of the product and which is completely business oriented, and the consumer commercial exhibition जो है वो ग्राहक से संबंधित होती है और ग्राहक विकेंद्रित प्रदर्शनी होती है. सेकेंड इज अ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कवरेज, यानी कि भौतिक जो कवरेज है उसके आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया है. First is international exhibition, second is a national exhibition, third is a regional exhibition and fourth is a local trade show. अर्थात पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, दूसरा है राष्ट्रीय प्रदर्शनी, थर्ड है जिसे हम क्षेत्रीय प्रदर्शनी कहते हैं और फोर्थ है स्थानीय प्रदर्शनी. थर्ड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कवरेज, यानी बाज़ार में किस प्रकार से हम ट्रेड शो को वर्गीकृत कर सकते हैं. पहला है वर्टिकल ट्रेड शो रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल ट्रेड शो रिप्रेजेंटिंग द ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री. वर्टिकल ट्रेड शोज होता है जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके ही सारी इंडस्ट्रीज एक साथ ट्रेड शो करती हैं या प्रदर्शनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रदर्शन करती है, वे कहलाते हैं वर्टिकल. जैसे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मतलब जैसे अगर क्लोथिंग इंडस्ट्री से संबंधित है तो वह केवल उस प्रदर्शनी में केवल क्लोथिंग से संबंधित ही ट्रेड शो किया जाता है. और हॉरिजॉन्टल ट्रेड शोज वह होता है जिसमें सभी प्रकार की जो उद्योग होते हैं वह सम्मिलित किए जाते हैं, इसीलिए इसे हॉरिजॉन्टल ट्रेड शोज भी कहा जाता है. अब हमारा फोर्थ कैटेगरी है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द विजिटर ओरिएंटेशन, कि ट्रेड शो में किस प्रकार के जो हैं विजिटर्स उसमें सम्मिलित होती हैं. पहला है बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड शो जिसे हम B2B कहते हैं, और दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेड शो. बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड शो कमर्शियल होता है जिसे हम ट्रेड कमर्शियल शोज भी कहते हैं, और बिजनेस टू कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है. फिफ्थ इज अ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी प्रकृति के अनुसार. फर्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड शो जिसे हम व्यापक या विस्तृत ट्रेड शो या प्रदर्शनी कहते हैं, और दूसरा होता है सेकंड है इट्स अ प्रोफेशनल ट्रेड शो, यानी कि पेशेवर या भी कोई भी किसी पेशे से संबंधित जो भी ट्रेड शोज होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल ट्रेड शोज या एग्जीबिशंस कहते हैं. सिक्स्थ कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू टाइम,
इसमें हमने समय के आधार पर प्रदर्शनियों को वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है रेगुलर ट्रेड शो और एग्जीबिशन एंड सेकंड इज इरेगुलर ट्रेड शो और एग्जीबिशन। रेगुलर ट्रेड शोज का अर्थ है कि पूरे वर्ष भर में वे नियमित समय पे लगाए जाते हैं और उनका जो महीना या मंथ होता है और जो टाइम होता है वो बिल्कुल ही नियमित होता है। और इरेगुलर ट्रेड शोज होते हैं जो अनियमित होते हैं, यानी कि उनका लगाने का जो वर्ष भर में उनको कब लगाया जाता है वो अनियमित होता है और उनका जो समय होता है कि वो कितने समय के लिए लगाया जाएगा वह भी अनियमित होता है। इसीलिए इसे हम इरेगुलर ट्रेड शो की कैटेगरी में सम्मिलित करेंगे। फिर हमारा आता है सेवेंथ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी कि लंबाई के आधार पर, यानी कि समय की लंबाई। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म एग्जीबिशन और शो एंड सेकेंड इज अ लॉन्ग टर्म एग्जीबिशन और शो। शॉर्ट टर्म एग्जीबिशन और शो जो होता है उसमें जो एक प्रदर्शनी होती है वो कुछ कम समय के लिए ही लगाई जाती है, जैसे कि कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों तक के लिए। और जो लॉन्ग टर्म एग्जीबिशंस होती हैं वो वर्ष भर या वर्ष एक साल के लिए या फिर उससे अधिक के रूप में भी उसको लगाया जा सकता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एग्जीबिशंस। फिर हमारा आता है हमारा एट्थ आता है हमारा कैटेगरी अकॉर्डिंग टू वेन्यू, यानी कि जहाँ पर हम उन्हें कहाँ पे हम लगाते हैं। ये इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है इंडोर एग्जीबिशन एंड सेकंड इज़ द आउटडोर एग्जीबिशन। इंडोर एग्जीबिशंस जो होती हैं वह प्रदर्शनियाँ जो कि जैसे होटल्स में लगाई जाती हैं और एक इनका जो प्रदर्शन जो स्थल होता है वो परमानेंट होता है। और आउटडोर एग्जीबिशंस जो होती हैं वो टेम्प्ररी होती हैं और टेम्प्ररी बूथ्स में इनको लगाया जाता है। ठीक है। देन द नाइन्थ इज द कैटेगरी अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे कि ये भी दो प्रकार की होती हैं, स्मॉल साइज ट्रेड शो एंड लार्ज साइज ट्रेड शो। स्मॉल साइज में अर्थात वह प्रदर्शनियाँ जिनका साइज़ जो होता है वो बहुत ही सीमित होता है, और लार्ज साइज़ का मतलब होता है जो बहुत ही बड़ी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। देन हमारा आएगा टेंथ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू विजुअलिटी। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट एग्जीबिशन और शो एंड सेकेंड इज द इनडायरेक्ट और द वर्चुअल एग्जीबिशन और शो। प्रत्यक्ष जो होती हैं वह डायरेक्ट एग्जीबिशन है और इसमें ये होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वह प्रदर्शनी में खुद वहाँ पर प्रस्तुत होता है और प्रोडक्ट्स को आसानी से देख सकता है और उससे फील कर सकता है। और जो इनडायरेक्ट और वर्चुअल एग्जीबिशन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है और उसमें प्रदर्शनी में हम केवल दूर बैठकर उस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन। इसीलिए इसे कहते हैं हम वर्चुअल एग्जीबिशन भी कहते हैं, जिसमें केवल आभास होता है और उसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। और फिर हमारा आता है 11th है जिसमें हमने लिया है अदर कैटेगरीज। इसमें हमारा है जैसे कि सोलो एग्जीबिशन जो कि केवल एक आर्टिस्ट के द्वारा लगाई जाती है और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है सोलो एग्जीबिशन। फिर आता है कलेक्टिव एग्जीबिशन, सेकंड है जब बहुत सारे मिलकर एक साथ एग्जीबिशन या प्रदर्शनी लगाते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव एग्जीबिशन। थर्ड इज द टेम्प्ररी एंड द परमानेंट एग्जीबिशन। तो टेम्प्ररी एग्जीबिशन वह होती है जो
केवल कुछ समय के लिए होती है, लगाई जाती है, उसे हम कहते हैं टेम्पररी। और परमानेंट एग्जीबिशन होती है जो हमेशा लगी रहती है, उन्हें हम कहते हैं स्थायी प्रदर्शनी। फोर्थ है टूरिंग और ट्रैवलिंग एग्जीबिशन। टूरिंग और ट्रैवलिंग एग्जीबिशन से अर्थ है कि जब प्रदर्शनियाँ अपना स्थान बदलती हैं और समय को भी बदल देती हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में वह ट्रैवल करती हैं, उन्हें हम कहते हैं टूरिंग और ट्रैवलिंग एग्जीबिशन। फिफ्थ है हमारा ऑनलाइन एग्जीबिशन। ऑनलाइन एग्जीबिशन जिसे हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाती है ऑनलाइन एग्जीबिशंस। और ये इन्हें हम वर्चुअल या फिर इनडायरेक्ट एग्जीबिशन भी कहते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है एंथोलॉजिकल एग्जीबिशन जो होती हैं उन्हें हम मोनोग्राफिक एग्जीबिशन भी कहते हैं। और ये रिजर्व्ड होती हैं एक कुछ भी सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वर्क होता है इनमें दैट इलस्ट्रेट द एवोल्यूशन ऑफ द सर्च फॉर वन और मोर आर्टिस्ट। एंड इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसका जो कार्य होता है वो क्रॉनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और शुरू से लेके जो उसका अब तक का कार्य होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है। ये एक प्रकार का आर्ट एग्जीबिशन की हम कह सकते हैं होता है। फिर हमारा आता है लास्ट में आता है रेट्रोस्पेक्टिव या लुकिंग बैक एग्जीबिशन होता है। और रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है प्रदर्शनी होती है इलस्ट्रेट ऑल द फेजेस ऑफ एन आर्टिस्ट की जो रिसर्च होती है जो उसने जिस पे अनुसंधान किया होता है उन सबको एक क्रॉनिकल स्कैन करके और डिस्प्ले किया जाता है। और इसमें जो आर्टिस्टिक का जो एवोल्यूशन है ऑफ एन आर्टिस्ट और ऑफ अ कल्चरल मूवमेंट जो है उसको अधिक से अधिक डिपिक्ट किया जाता है। थैंक यू।